दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि इस बार भारतीय टीम वर्ल्ड कप को अपने नाम करे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों यंग रविंद्र और लैथम की तूफानी बल्लेबाजी के आगे ढेर हुआ नीदरलैंड का गेंदबाजी क्रम। जी हां दोस्तों, न्यूजीलैंड और नीदरलैंड के बीच वर्ल्ड कप का एक और रोमांचक मैच खेला गया। इस मैच में न्यूजीलैंड के बल्लेबाज यंग रविंद्र और कप्तान लैथम ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से नीदरलैंड के गेंदबाजों को चकनाचूर किया, तो वहीं लक्ष्य का बचाव कर गेंदबाजों ने ऐसा प्रदर्शन कर दिखाया जिसके चलते न्यूजीलैंड की टीम इस मैच को रोमांचक अंदाज में जीत गई। तो आखिरकार कैसे नीदरलैंड की टीम के खिलाफ न्यूजीलैंड ने बेहतरीन बल्लेबाजी के बाद शानदार गेंदबाजी का रोमांचक जीत दर्ज की, ये तो आपको बताएंगे। साथ ही साथ इस रोमांचक मैच की रोंगटे खड़े कर देने वाली हाईलाइट का वीडियो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, न्यूजीलैंड की टीम की तरफ से इस मैच में किस खिलाड़ी का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देखने को मिला है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों वनडे वर्ल्ड कप का 6वां मैच आज हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर नीदरलैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया, जहां पर इस मैच में नीदरलैंड की टीम के कप्तान एडवर्ड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जो बिल्कुल गलत साबित हुआ क्योंकि पहले बल्लेबाजी कर न्यूजीलैंड ने 322 रन ठोक दिए। आपको बता दें इस मैच में नीदरलैंड की टीम 2 बदलाव के साथ मैदान पर आई, तो वहीं न्यूजीलैंड की टीम ने एक बदलाव जिम्मी निशम को बाहर कर लॉकी फर्ग्यूसन को शामिल कर दिया। इस दौरान न्यूजीलैंड की टीम की तरफ से पारी की शुरुआत डेवॉन कॉनवे और विली यंग ने की, तो वहीं नीदरलैंड की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत आर्यन दत्त ने की। इस दौरान पहले 3 ओवर के अंदर न्यूजीलैंड की टीम ने अपना खाता तक नहीं खोला, लेकिन इसके बाद न्यूजीलैंड की टीम ने तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए कोहराम मचाया। इस दौरान दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पावर प्ले के अंदर 63 रन बनाकर बिना विकेट खोकर बना दिए। लेकिन इसी बीच 13 ओवर में 67 रन के स्कोर पर न्यूजीलैंड को पहला झटका लग गया, जहां पर गेंदबाज वेंडर मर्वे ने डेवॉन कॉनवे को 40 गेंद पर 5 चौके और 1 छक्के की मदद से 32 रन बनाने के बाद लीड के हाथों कैच आउट हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए रविंद्र मैदान पर आए, जिन्होंने विली यंग के साथ मिलकर 77 रन की साझेदारी की। इस दौरान बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए विली यंग ने 20 ओवर के अंदर अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। लेकिन इसी बीच 27 ओवर में बल्लेबाज विली यंग 80 गेंद पर 7 चौके और 2 छक्कों की मदद से 70 रन बनाने के बाद गेंदबाज वैन मिकरन की गेंद पर लीड के हाथों कैच आउट हुए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने डैरिल मिचेल आए, जिन्होंने रविंद्र के साथ मिलकर न्यूजीलैंड की टीम को और भी ज्यादा मजबूती दिला दी। जहां पर 33 ओवर में रविंद्र ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन इसी बीच अर्धशतक लगाने के तुरंत बाद अगली ही गेंद पर गेंदबाज वेंडर मर्वे की गेंद पर विकेट कीपर एडवर्ड के हाथों कैच आउट हो गए। इस दौरान रविंद्र ने 51 गेंद पर 3 चौके और 1 छक्के की मदद से 51 रन की पारी खेली, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान टॉम लैथम मैदान पर आए। इस दौरान दोनों ने तूफानी बल्लेबाजी की, लेकिन इसी बीच 41 ओवर में गेंदबाज वैन मिकरन ने बल्लेबाज मिचेल को अर्धशतक लगाने से रोक दिया, जहां पर बल्लेबाज मिचेल 47 गेंद पर 5 चौके और 1 छक्के की मदद से 48 रन बनाने के बाद क्लीन बोल्ड हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने ग्लेन फिलिप्स मैदान पर आए, जो 42 ओवर में गेंदबाज लीड के सामने विकेट कीपर एडवर्ड के हाथों 4 गेंद पर 1 चौके की मदद से 4 रन बनाकर कैच आउट हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मार्क चैपमैन मैदान पर आए, जो कि आज कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और 45 ओवर में आर्यन दत्त की गेंद पर वेंडर मर्वे के हाथों कैच आउट हुए। इस दौरान मार्क चैपमैन ने 13 गेंद पर 5 रन बनाए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने मिचेल सेंटनर आए, तो वहीं दूसरी तरफ से कप्तान टॉम लैथम ने 48 ओवर में अपना अर्धशतक पूरा किया और 49 ओवर में अर्धशतक लगाने के बाद अपना विकेट भी दे दिया, जहां पर गेंदबाज आर्यन के सामने लैथम 46 गेंद पर 6 चौके और 1 छक्के की मदद से 53 रन बनाकर विकेट कीपर एडवर्ड के हाथों स्टंप आउट हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने मैट हेनरी आए, जिन्होंने अंत तक 4 गेंद पर 1 छक्के की मदद से 10 रन की नाबाद पारी खेली। तो दूसरी तरफ से बल्लेबाज मिचेल सेंटनर ने 17 गेंद पर 3 चौके और 2 छक्के की मदद से 36 रन की नाबाद पारी खेली, जिसके चलते न्यूजीलैंड की टीम ने 50 ओवर में 322 रन 9 विकेट के नुकसान पर बना दिए। इस दौरान नीदरलैंड की तरफ से वैन मिकरन, वेंडर मर्वे और आर्यन ने 2-2 विकेट हासिल किया, तो वहीं गेंदबाज लीड को 1 विकेट मिला। तो वहीं अब नीदरलैंड के सामने 323 रन का विशाल लक्ष्य था। इस दौरान नीदरलैंड की टीम की तरफ से पारी की शुरुआत दाऊद और विक्रमजीत सिंह ने की, जहां पर पहले ओवर में ट्रेंट बोल्ट ने गेंदबाजी करते हुए मात्र 2 रन दिए। लेकिन इसी बीच दूसरे ओवर में विक्रमजीत सिंह को 2 रन के स्कोर पर बड़ा जीवन दान मिला। हालांकि इसका फायदा विक्रमजीत नहीं उठा पाए और 6ठे ओवर में गेंदबाज मैट हेनरी के सामने 20 गेंद पर 1 चौके की मदद से 12 रन बनाकर क्लीन बोल्ड हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए एकरमैन मैदान पर आए, जिन्होंने दाऊद के साथ मिलकर पावर प्ले में 35 रन 1 विकेट के नुकसान पर बनाया। तो वहीं 11 ओवर में गेंदबाज मिचेल सेंटनर
सेंटनर ने दाऊद को 31 गेंद पर 2 चौके की मदद से 16 रन बनाने के बाद एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए लीड मैदान पर आए। हालांकि आज लीड का भी बल्ला नहीं चल सका और वो 17 ओवर में रविंद्र के सामने 25 गेंद पर 3 चौके की मदद से 18 रन बनाने के बाद कैच आउट हुए। इस दौरान बाउंड्री ट्रेंट बोल्ट ने जबरदस्त कैच पकड़ा और सभी को हैरान कर दिया, जिसके बाद अब बल्लेबाजी करने तेजा निडमगुरु आए, जिन्होंने एकरमैन के साथ मिलकर बेहतरीन बल्लेबाजी की। इस दौरान 67 रन पर 3 विकेट गिर जाने के बाद दोनों ने मिलकर टीम को संभाल लिया, जहां 22 ओवर में नीदरलैंड की टीम ने अपना 100 रन का आंकड़ा भी पार कर लिया और इसी के साथ 25 ओवर की समाप्ति तक नीदरलैंड की टीम ने 114 रन 3 विकेट के नुकसान पर बना दिए। इस दौरान तेजा निडमगुरु और एकरमैन जिस प्रकार से बल्लेबाजी कर रहे थे, उसे देख लग रहा था कि दोनों बल्लेबाज अपना अपना अर्धशतक पूरा करेंगे और मैच को करीब ले जाने का कार्य करेंगे, लेकिन अंत में न्यूजीलैंड के गेंदबाज बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए नीदरलैंड के खिलाफ शानदार अंदाज में जीत दर्ज कर लेंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस मैच में न्यूजीलैंड की टीम के जीत के हीरो कौन रहे? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर। दोस्तों, विश्व कप का रोमांच अपने चरम पर चल रहा है, जिसमें जब न्यूजीलैंड के सामने नीदरलैंड की टीम आई तब दोनों के बीच एक ऐसा जबरदस्त घमासान हुआ जिसमें करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों के पैरों तले जमीन ही खिसका दी। तो आखिर कैसे न्यूजीलैंड ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से नीदरलैंड को तो जमकर पीटा, लेकिन फिर नीदरलैंड के बल्लेबाजों ने भी कीवियों की जमकर धुनाई करते हुए मुकाबले की दिशा को ही पलट कर रख दिया। क्या नीदरलैंड करने में कामयाब हुई कोई बड़ा चमत्कार? गेंद और बल्ले के बीच आखिर ओवर तक हुए इस जबरदस्त घमासान की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि इस बार का विश्व कप बाजी हासिल करने में कौन सी बड़ी टीम दावेदार है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, क्रिकेट विश्व कप में अब तक कई ऐसे महामुकाबले खेले गए हैं जिसकी उम्मीद तो शायद किसी को भी नहीं थी। इसी बीच विश्व कप के छठे मुकाबले में न्यूजीलैंड के सामने चुनौती लेकर खड़ी थी नीदरलैंड की टीम। मुकाबला तो एक तरफ कहा जा सकता था, लेकिन 3 क्वालिफायर पार कर विश्व कप में क्वालिफाई करने वाली नीदरलैंड की टीम को हल्के में लेना न्यूजीलैंड की बहुत बड़ी भूल साबित हुई और इसके लिए उन्हें बहुत पछताना भी पड़ा। शुरुआत भी नीदरलैंड के पक्ष में हुई। टॉस जीतकर उन्होंने पहले न्यूजीलैंड के बल्लेबाजी करने का न्योता दिया और कीवियों को एक जबरदस्त शुरुआत दिलाने के इरादे से डेवॉन कॉनवे के साथ बिल यंग की जोड़ी मैदान पर उतरी। पिछले मैच के शतकवीर कॉनवे ने इस बार भी मैदान में उतरते ही तबाही मचानी शुरू कर दी। अपने जोड़ीदार यंग के साथ मिलकर उन्होंने अर्धशतकीय पार्टनरशिप बना ली थी। 12 ओवरों में ही न्यूजीलैंड 67 रनों तक पहुंच चुकी थी। नीदरलैंड को किसी भी कीमत पर विकेट की दरकार थी। ऐसे में उन्हें पहली सफलता दिलाई वॉन्डर मर्म ने, जिन्होंने कॉनवे को 40 गेंद पर 32 रन बनाकर पवेलियन की राह दिखाई। हालांकि नीदरलैंड की यह खुशियां ज्यादा लंबी नहीं चली और पिछले मैच के शतकवीर रचिन रविंद्र ने आते ही यंग के साथ मिलकर एक मजबूत पार्टनरशिप बुनी। इन दोनों खिलाड़ियों ने बारी बारी अपने तूफानी अर्धशतक भी पूरे किए। हालांकि इस पार्टनरशिप को वॉन बिकरन ने तोड़ा। इसी बीच 80 गेंद पर 7 चौके 2 छक्कों की बदौलत 70 रन बनाकर विल यंग चलते बने, लेकिन रचिन रविंद्र हार मानने को तैयार नहीं थे। उन्हें साथ मिला डेरी मिचेल का। इन दोनों खिलाड़ियों ने एक बार फिर न्यूजीलैंड को तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने आओ देखा ना ताओ बड़ी बेरहमी से डच गेंदबाजों की कुटाई करते हुए उन्होंने न्यूजीलैंड को 185 रनों पर पहुंचा दिया। हालांकि 51 रन बनाकर रविंद्र भी अपनी टीम का साथ छोड़ गए। जैसे ही न्यूजीलैंड मुकाबले में वापसी करती थी, नीदरलैंड उन्हें बड़े झटके देकर मुकाबले को बराबरी पर ला खड़ा कर देती थी, लेकिन तूफानी बल्लेबाजी फिर भी थमने का नाम नहीं ले रही थी। लेथम के साथ मिलकर मिचेल ने अपनी टीम को 200 रनों के पार पहुंचाया। लगभग कप्तान लेथम ने 46 गेंद पर तूफानी 53 रन ठोक दिए। मिचेल ने भी 47 गेंद पर 5 चौके को 2 छक्कों की बदौलत 48 रन बनाए। हालांकि इन दोनों के विकेट के बाद तो ऐसा लगा था कि नीदरलैंड कीवियों को 300 रनों से भी भीतर रोकने में कामयाब हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने बहुत जल्द 1 से 1 के बाद एक न्यूजीलैंड को कट झटके दिए थे। लेकिन मिचेल सेंटनर ने 17 गेंद पर 3 चौके और 2 छक्कों से सजी 36 रनों की पारी की बदौलत 322 रनों तक पहुंचा दिया था। इतने विशाल का लक्ष्य का पीछा करना, वो भी न्यूजीलैंड के घातक गेंदबाजी अटैक के सामने, ये इतना आसान बिल्कुल भी नहीं था। फिर भी अंगारों पर चलने के इरादे से विक्रमजीत के साथ मैक्स ओडाउट की तूफानी जोड़ी मैदान पर गदर मचाने उतरी। उनके सिर पर खून सवार था। उन्होंने अपनी टीम को 20 रनों तक तूफानी रफ्तार से पहुंचा दिया, लेकिन न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज तो आग उगल रहे थे। मैट हेनरी ने विक्रमजीत को क्लीन बोल्ड कर नीदरलैंड को तबाही का मंजर दिखाना शुरू कर दिया। बस फिर क्या था, बल्लेबाजी करने नंबर 3 के पायदान पर कॉलिन एकरमैन जरूर आए, लेकिन दूसरे छोर से कोई भी उनका साथ निभाने को तैयार ही नहीं था। या यूं कहें कि न्यूजीलैंड की गेंदबाजी के सामने कोई भी बल्लेबाज इस काबिल नहीं था कि वो मैदान में कुछ और ओवर भी टिक पाए। मैक्स ओडाउट की कछुए की रफ्तार से 31 गेंद पर 16 रन बनाकर मिचेल सेंटनर की फिरकी में फंस गए। हालांकि किसी तरीके से नीदरलैंड की टीम 50 रनों का आंकड़ा पार करने में कामयाब तो जरूर हो गई, लेकिन बासडी लीड भी ज्यादा देर तक मैदान पर नहीं टिक पाए।
वो केवल 18 रन बनाकर चलते बने। अंत में केवल कॉलिन एकरमैन ही अपनी टीम के लिए लड़ते जूझते नजर आ रहे थे। तेजा निदाम नुरू ने उनका साथ निभाने का भरपूर प्रयास किया। 22वें ओवर में सचिन रविंद्र के खिलाफ पहले एक तूफानी छक्का, फिर एक खतरनाक चौका जड़कर उन्होंने अपनी तूफानी बल्लेबाजी का जौहर दिखाया और 22 ओवरों में अपनी टीम को 100 रनों तक पहुंचा दिया था। लेकिन अभी भी नीदरलैंड को जीत के लिए 223 रनों की जरूरत थी, वो भी केवल 28 ओवर्स में, जिसे बनाना उनके लिए नामुमकिन कर दिया। न्यूजीलैंड ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से नीदरलैंड के बल्लेबाजों के परखच्चे उड़ाते हुए न्यूजीलैंड ने एक आसान सी जीत दर्ज कर उन्होंने अपने फाइनल की उम्मीदों को पंख लगा दिए। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इंडिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में कौन सी होगी वो 2 टीमें जो फाइनल में क्वालिफाई कर पाएंगी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।